Hello students, today I am going to explain one practical related to overhead chapter, that is unit number 3. So try to understand this practical, okay. Linwall Limited has 5 departments, of which A, B and C are production departments. See here, total 5 departments given. Okay, out of 5 departments, these 3 departments, that is A, B and C, are production department. Okay, while X and Y are service departments. Okay, so one that is production department, another one is service department. Okay, the production departments are 3 types here given, that is production department A, production department B and production department C. Then service departments given, the service department X and service department Y. The total 5 departments given. The following are the particulars relating to the departments. Okay, these are the information given. Okay, so try to understand. A, B, C, these 3 are प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट. क्या दिया इसमें? फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड स्क्वायर मीटर, मतलब जो डिपार्टमेंट ए है वो 180 स्क्वायर मीटर है. ठीक है, तो यहाँ में जो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए ने कितना एरिया कवर करके रखा है. ठीक है, तो कितना एरिया कवर करके रखा है, ऑक्युपाई करके रखा है, दैट इज 180 स्क्वायर मीटर. बी ने 120 स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्युपाई करके रखा. सिमिलरली डिपार्टमेंट सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी 100 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया ऑक्युपाई करके रखा. ओके, देन एक्स सर्विस डिपार्टमेंट 70 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया ऑक्युपाई करके रखा है. ओके, वाई डिपार्टमेंट जो है, दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट 30 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया ऑक्युपाई करके रखा है. ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में 20 एम्प्लॉयज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में 15 एम्प्लॉयज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में 12 एम्प्लॉयज है. इसी तरह एक्स सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का नाम दे दिया गया, एक है एक्स और एक है वाई. तो इसी तरह यहाँ में क्या लिखा है, 8 एम्प्लॉयज है. कौन सा डिपार्टमेंट में? सर्विस डिपार्टमेंट में एक्स. फिर वाई जो है वो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, तो इसमें 5 एम्प्लॉयज दिया गया है. ठीक है, इसके बाद हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, तो यहाँ में दिया है 600 डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी 400, डिपार्टमेंट सी 500 और एक्स वाई डिपार्टमेंट में नहीं है. ठीक है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब फैक्ट्री में मशीन को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, एक नॉर्मल लाइन होता है जिसमें आपका सब कुछ चलता है उस नॉर्मल लाइन से. ठीक है, लेकिन एक पावर लाइन होता है, क्योंकि हैवी मशीन्स होता है, उसमें सिंपल जो लाइन है, जो पावर है, उससे हैवी मशीन नहीं चलता है. ठीक है, उस वजह से पावर लाइन जो है, एक्स्ट्रा पावर, उसको हैवी मशीन के लिए यूज किया जाता है, उसी का नाम है हॉर्स पावर ऑफ मशीन. ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस. तो डिपार्टमेंट ए में 50,000 वेजेस पे किया जाता है, डिपार्टमेंट बी में 40,000 वेजेस पे किया जाता है, डिपार्टमेंट सी में 30,000 वेजेस पे करता है, और एक्स सर्विस डिपार्टमेंट में 15,000 वेजेस पे करता है, और वाई डिपार्टमेंट में दैट इज 5,000 वेजेस पे करता है. ठीक है, इसी तरह वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट क्या है, एसेट्स है, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, तो उस एसेट्स का वैल्यू दिया गया है कि डिपार्टमेंट ए में इतना वैल्यू है 2,40,000, डिपार्टमेंट बी में 2 लाख, डिपार्टमेंट सी में 1,60,000, डिपार्टमेंट वाई में एक्स में 1 लाख और वाई में 50,000. ये क्या है, वैल्यू ऑफ प्लांट है. इसी तरह वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी दिया गया है हर एक डिपार्टमेंट का. फिर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, अभी हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना लाइट पॉइंट्स हैं. ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट ए में 30 है, डिपार्टमेंट बी में 20, डिपार्टमेंट सी में 15, 10, 5.
इसी तरह यहाँ में नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हो। तो उस स्टॉक का जो वैल्यू है 1,50,000 डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट बी में, डिपार्टमेंट सी में, तीनों का वैल्यू दिया है, तीनों डिपार्टमेंट का, लेकिन एक्स वाई का नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन द मोस्ट इक्विटेबल बेसिस। ऑलरेडी आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन इन माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस chapter, that is overhead. Already I have explained all these points. ठीक है, तो अगर आप लोग देखा नहीं उस वीडियो को तो पहले उसको देख लेना, तभी आप ये समझ पाओगे। ओके, अभी होता क्या है, देखो डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का ना खर्चा होता है। तो हमें क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट का खर्चा फाइंड आउट करना है कि ए डिपार्टमेंट में खर्चा कितना हुआ, बी डिपार्टमेंट में खर्चा कितना हुआ, सी डिपार्टमेंट में खर्चा कितना हुआ, एक्स डिपार्टमेंट में खर्चा कितना, वाई डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो इस सब को हमको, आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ में जो खर्चा है हर एक डिपार्टमेंट का दिया गया है। जैसा यहाँ में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ ₹5,000, मतलब आप जो रेंट पे करते हो तो कितना है 5,000। अब ये जो 5,000 रेंट है, ये रेंट हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। 5,000 तो टोटल रेंट है। तो ये टोटल रेंट क्या सिर्फ ए डिपार्टमेंट के लिए आया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और सर्विस डिपार्टमेंट भी है। तो चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो, सब के लिए आप रेंट पे करते हो। तो टोटल रेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का, वो कितना, टोटल 5,000। आपको ये कैलकुलेट करना है कि 5,000 में से ए डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, बी डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, सी डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, एक्स डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, वाई डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए कोई एक बेसिस लेना पड़ेगा। जब आप बेसिस लेके, कोई रीजनेबल बेसिस लेना पड़ता है, तो जब कोई भी रीजनेबल बेसिस लेके आप खर्चा को डिपार्टमेंट वाइज बांट लेते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, तो उसे बोला जाता है अपॉर्शनमेंट। और अगर आपको पता है पहले से कि इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा है, इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा है, पहले से आपको अगर मालूम है, डायरेक्ट अगर मालूम है, तो उसे बोला जाता है एलोकेशन, ठीक है। अगर कोई बेसिस लेकर खर्चा को बांटा जाता है डिपार्टमेंट में, तो उसे बोला जाता है अपॉर्शनमेंट। और आप जब पहली बार खर्चा को बांटते हो तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और पहली बार खर्चा को बांटने का बाद अब दूसरा बार, तीसरा बार जब खर्चा को बांटते हो तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ में जो रेंट आप डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ में जो रेंट टोटल दिया है 5,000, इस 5,000 को क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में क्या करना है, खर्चा को बांट लेना है। तो कौन सा बेसिस लेना है, यही समझना है। तो रेंट जो है, रेंट कौन सा बेसिस पे आप लोगे, तो रेंट को लेना है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड स्क्वायर मीटर, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में जो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है ना, उस बेसिस पर आपको इस रेंट को बांट देना है। जैसे यहाँ 180 है, 120 है, 100 है, 70 है, 30 है, तो इसको रेशियो बना के, इस रेशियो का बेसिस पर आपको क्या करना है, रेंट को हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। तो ये बेसिस है, यहाँ में जितना सारा दिया गया ये सब बेसिस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिपेयर्स टू बिल्डिंग। आपकी रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग तो हमेशा एसेट्स का होता है। तो एसेट्स यहाँ में क्या दिया है, बिल्डिंग। तो आपको चेक करना है कि यहाँ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कहाँ है। ये देखो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है, तो हर एक डिपार्टमेंट का वैल्यू दिया गया है। इसका रेशियो में कन्वर्ट करने का बाद रेशियो से आपको इस बिल्डिंग का खर्चा को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो जब आप कोई बेसिस लेकर खर्चा को बांटते हो तो उसे बोला जाता है अपॉर्शनमेंट। ओके, रिपेयर्स टू प्लांट। तो रिपेयर क्या चीज़ का हो रहा है, एसेट्स का हो रहा है। तो आपको चेक करना है कि वैल्यू ऑफ प्लांट कितना है। तो यहाँ में देखो वैल्यू ऑफ प्लांट है, इसको भी सेम इसी तरह ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, अभी यहाँ में डेप्रिसिएशन है क्या चीज़ का, प्लांट का। तो फिर से आपको यही चेक करना है कि वैल्यू ऑफ प्लांट कितना है। इस बेसिस पर आपको क्या करना है, इस खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिपार्टमेंट में, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अभी इंश्योरेंस कितना है, यहाँ में 1,500 है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ के लिए, स्टॉक के लिए। तो आपको चेक करना है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कहाँ है, यहाँ में है। तो इस बेसिस पर आप क्या करोगे, यहाँ में देखो डिपार्टमेंट ए का वैल्यू दिया है, डिपार्टमेंट बी का है, डिपार्टमेंट सी का है। तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ में वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। इंश्योरेंस जो है वो क्या चीज़ का है, स्टॉक का है। तो स्टॉक जो है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वो सिर्फ ए बी सी 3 डिपार्टमेंट का दिया गया। तो ये खर्चा सिर्फ तीनों डिपार्टमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रेशियो से, ठीक है।
इसी तरह इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, तो फिर से हमें इंश्योरेंस ऑफ प्लांट बोला है तो इसको भी कोई बेसिस लेकर खर्चा को बांट लेना है, ठीक है। तो इंश्योरेंस ऑफ प्लांट बोला है तो यहाँ में देखो वैल्यू ऑफ प्लांट है, इस बेसिस पर लेना है। पावर जो है पावर है, इसको भी कोई बेसिस लेकर, इनमें से कोई बेसिस लेकर क्या करना है, खर्चा को बांट लेना है। तो कौन सा बेसिस, यहाँ में देखो हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया है, ठीक है। तो हॉर्स पावर मशीन जो यहाँ में जो ए बी सी तीनों का जो हॉर्स पावर मशीन दिया है, इस रेशियो को यूज करके आप पावर का जो खर्चा है इसको तीनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लाइटिंग 800 दिया है, लाइटिंग का खर्चा कितना होता है 800। तो ये लाइटिंग का जो खर्चा है क्या सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का है, नहीं, ये तो हर एक डिपार्टमेंट में लाइट यूज किया जाता है ना, नहीं। तो आपको चेक कौन सा बेसिस लेना है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह सुपरविजन, तो सुपरविजन जो होता है, सुपरविजन कर कितना पे करते हो, 6000 पे करते हो। तो ये कौन सा बेसिस पर लेना है, ये बेसिस लेना है आपको वेजेस, ठीक है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये चेक करेगा हम लोग एक करके। फिर प्रीमियम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, प्रीमियम मतलब प्रीमियम, तो आप प्रीमियम पे करते हो 1400, इसको कौन सा बेसिस पर लेना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम लोग सोल्यूशन में चेक करेगा। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसे बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी है, मतलब जब आप खर्चा पहले बार बांटते हो तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ में क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ में लिखना है आइटम ऑफ कॉस्ट, फिर बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा बेसिस पर आप खर्चा को बांट रहे हो। फिर यहाँ में आपको लिखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ में लिखना है सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर यहाँ में टोटल अमाउंट लिखना है, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है, ए बी सी, 3 डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। फिर सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, तो एक्स और वाई, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कौन सा यहाँ में खर्चा दिया है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ₹5000। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ में सबसे पहले आप यहाँ में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस लिखोगे। कौन सा आइटम का कॉस्ट है, तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। अभी कौन सा बेसिस पर इस खर्चा को बांटना है 5000 को, तो फ्लोर एरिया बेसिस। तो क्वेश्चन में दिया गया है फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड, क्वेश्चन में दिया है फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ में लिखोगे फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ में फ्लोर एरिया में क्या दिया है, फ्लोर एरिया में आपको बेसिस दे दिया गया है, जैसा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 180, बी में 120, सी में 100, एक्स में 70, 30, है ना, नहीं। तो आपको इसको किस तरह कैलकुलेट करना है, जैसा मान लो 180, फिर 120, फिर 100, फिर 70, फिर 30, ठीक है। आपको क्या करना है, 0 0 कॉमन पहले आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपका जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो 18, 12, 10, 7, 3, आप ये सबको ऐड कर दो। तो ऐड करने से कितना होगा, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 40, 40 10 50। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए जो है 18/50 होगा, आपको इस रेशियो में कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ में 12/50, फिर यहाँ में 10/50, फिर यहाँ में 7/50, फिर यहाँ में 3/50, ठीक है। तो देखो यहाँ में 18 सोल्यूशन में देखो 18, 12, 10, 7, 3, ठीक। ये देखो 18, 12, 10, 7, 3, ठीक है। तो ये रेशियो आपने लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये जो 5000 अमाउंट है रेंट का, वो रेंट आप टोटल अमाउंट में लिखोगे। लिखने के बाद आप क्या करोगे, इस 5000 को हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। ओके, तो अभी ये 5000 कैसे डिवाइड करना है, इस रेशियो से डिवाइड करना है। कैसे, तो देखो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए जो है, तो कितना अमाउंट है 5000 है, तो 5000 कौन सा रेशियो, 18/50, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 5 1 जब 5, तो 18 × 100 कितना निकल कर 1800, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1800। इस तरह आपको क्या करना है, यहाँ में 12 लिखा है, तो 12/50 × 5000 कैलकुलेट करो तो 1200 आ जाएगा। फिर 10/50 × 5000 तो 1000 आएगा। फिर 7/50 × 5000 तो 700 आएगा। फिर 3/10 × 5000 तो इस तरह 300 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में जो रेंट का जो खर्चा है स्टूडेंट, वो बेसिस लेके, कोई रीजनेबल बेसिस लेके जब खर्चा को आप बांटते हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अपोर्शनमेंट। आप जब पहली बार खर्चा को बांटते हो तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 11,500, तो आप यहाँ में लिखोगे रिपेयर्स टू बिल्डिंग, फिर यहाँ में लिखोगे अब कौन सा बेसिस लेना है, रिपेयर टू बिल्डिंग, तो रिपेयर टू बिल्डिंग मतलब वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लेना है, तो आप यहाँ में लिखोगे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, फिर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई, पांचों का दिया हुआ है। तो आप इसको फिर से रेशियो कैलकुलेट करो, 5 कॉमन 5 कॉमन 50 कॉमन 50 कॉमन 50 कॉमन, ओके, यहाँ में 40 है तो 40 40 40 40 40 कैंसिल करना है, तो आपका जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 10 6 4 2 1, ठीक है, ओके। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का, जैसे यहाँ में 5, तो यहाँ में 0 4 0 आप काट दो, 1 2 3 4 तो 50, राइट, तो 50 आएगा। फिर नेक्स्ट में कितना 30, ओके, फिर नेक्स्ट में 20, फिर नेक्स्ट में 10, फिर नेक्स्ट में 5, आप इसको फिर से काट सकते हो, 5 × 5 5 × 10 5 × 20 5 6 30 5 10 50, 10 6 4 2 1, तो देखो स्टूडेंट 10 6 4 2 1, ठीक है। तो यहाँ में आप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का जो यहाँ में क्या लिखा है, रिपेयर टू बिल्डिंग, राइट, तो रिपेयर टू बिल्डिंग कितना है 11,500, ठीक है। आप बिल्डिंग का जो रिपेयरिंग होता है उसका खर्चा कितना हुआ 11,500, बिल्डिंग तो पूरे डिपार्टमेंट का है ना, नहीं है, पूरे डिपार्टमेंट माने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये खर्चा सब डिपार्टमेंट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 11,500 ये बिल्डिंग का खर्चा है, तो ये बिल्डिंग का खर्चा हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो किस रेशियो से, इस रेशियो से। तो कैसे करोगे, 10 + 6 16 + 4 20 20 + 2 22 21 23, राइट, 23, तो 10/23 इंटू 11,500 तो 5,000 आएगा। इसी तरह 6/23 इंटू 11,500 तो 3,000 आएगा। फिर 4/23 इंटू 11,500 तो 2,000 आएगा। फिर 2/23 इंटू 11,500 तो 1,000 आएगा, ठीक है। इसी तरह 1/23 इंटू 11,500 तो 500 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर टू प्लांट, सेम प्रोसेस, रिपेयर टू प्लांट का खर्चा कितना है 7,500, तो आप यहाँ में लिखोगे रिपेयर टू प्लांट, ठीक है। अभी कौन सा बेसिस लेना है, वैल्यू ऑफ प्लांट लेना है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट का देखो स्टूडेंट यहाँ में लिखा होगा वैल्यू ऑफ प्लांट, यहाँ में दिया है वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का दिया है, तो इसको भी आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे, तो इस तरह आपको रेशियो जो मिलेगा 24 20 16 10 5, ठीक है। और रिपेयर टू प्लांट में कितना खर्चा हुआ है स्टूडेंट्स 7,500, तो 7,500 लिख दो आप। फिर इस खर्चा को हर एक डिपार्टमेंट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट। तो इस तरह आप इस रेशियो से इस खर्चा को हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो कितना है खर्चा 22,500, तो आप यहाँ में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ठीक है, कितना है, दैट इज 22,500, तो आप यहाँ में 22,500 लिख दोगे टोटल अमाउंट में। और कौन सा बेसिस लेना है, क्योंकि प्लांट का है तो इसलिए वैल्यू ऑफ प्लांट, फिर से वैल्यू ऑफ प्लांट आपको लेना है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ प्लांट मतलब यही रेशियो आया, तो आपको यहाँ में यही रेशियो लिखना है, तो यहाँ में डू लिख दिया ना, मतलब यही है वैल्यू ऑफ प्लांट, यही सेम प्रोसेस। तो जितना खर्चा है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का, ये खर्चा आप हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कौन से रेशियो से, इस रेशियो से, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो यहाँ में इंश्योरेंस स्टॉक का बात किया जा रहा है, तो आप यहाँ में लिखोगे इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ठीक है, यहाँ में इंश्योरेंस स्टॉक लिखोगे। और फिर स्टॉक है तो कौन सा बेसिस लेना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक लेना है, तो यहाँ में क्वेश्चन में दिया है वैल्यू ऑफ स्टॉक सिर्फ तीनों डिपार्टमेंट का दिया है, ए बी सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो आप इसको भी सेम रेशियो में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 40 40 40 कैंसिल, तो यहाँ में आएगा 15, ठीक है, 10 5, फिर इसको आप काट सकते हो 5 × 5 5 × 10 5 × 15, तो देखो इस तरह आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा 15 10 5, इसको आप काट भी सकते हो फिर से, ठीक है। और इस रेशियो से क्या करोगे आप, जो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक दिया है यहाँ में, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 1,500, इस खर्चा को भी आप इस रेशियो में हर एक डिपार्टमेंट में नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही है, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ स्टॉक सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही दिया हुआ है, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक तो हो ही गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस ऑफ प्लांट 750, तो ये भी सेम प्रोसेस, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, तो आपको वैल्यू ऑफ प्लांट लेना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। ये देखो वैल्यू ऑफ प्लांट दिया हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस ऑफ प्लांट आप लिखोगे, फिर यहाँ में वैल्यू ऑफ प्लांट, तो जो रेशियो दिया है उस रेशियो से आप यहाँ में कैलकुलेट करके
आप इस रेशियो से इस खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर। पावर कितना है स्टूडेंट्स? 4500। तो पावर जो है वो 4500, तो पावर का खर्चा कितना है? 4500, ठीक है। तो आप यहाँ में पावर लिखोगे, ठीक है, और 4500 लिखोगे टोटल अमाउंट में। और एक कौन सा बेसिस लेना है? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन आप देखो स्टूडेंट्स, दिया हुआ है क्वेश्चन में हॉर्स पावर ऑफ मशीन सिर्फ तीनों डिपार्टमेंट का दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो 600, 400 और 500, तो 20 कट तो 645 रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ में क्या करोगे? आप यहाँ में पावर 645 आ गया। तो पावर का खर्चा कितना है स्टूडेंट्स? पावर का खर्चा है आपका यहाँ में 4500 है। तो आप यहाँ में पावर का खर्चा 4500 आप यहाँ में लिख दोगे। फिर इस खर्चा को तीनों डिपार्टमेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कौन से रेशियो से? 645 रेशियो में। तो मतलब 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो 6/15 इंटू 4500 तो 1800 आएगा। फिर 4/15 इंटू 4500 फिर 1200 आएगा। फिर 5/15 इंटू 4500 तो 1500 आएगा, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है तो इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट नील रहेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है लाइटिंग। लाइटिंग का खर्चा कितना है? 800। लाइटिंग तो हर एक डिपार्टमेंट में यूज होगा, है ना? नहीं, तो कौन सा बेसिस लेना है? बेसिस लेना है आपको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। यहाँ में देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, हर एक डिपार्टमेंट में कितना पॉइंट्स यूज किया गया उस बेसिस पर आप क्या करोगे? खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 30, 20, 15, 10, 5 इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ में देखो स्टूडेंट्स दिया हुआ है लाइटिंग और नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स बेसिस दिया है 6, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और 800 आपका खर्चा है लाइटिंग का, तो ये खर्चा 800 आप हर एक डिपार्टमेंट में क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। 300, 200, 500, 500, 650, 650 प्लस 50, 700 प्लस 100, 800, ठीक है। तो इस रेशियो से आप 800 को हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो है सुपरविजन, 6000 रुपीज, ठीक है। अभी सुपरविजन आप लिखोगे तो सुपरविजन बेसिस कौन सा लाना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना एम्प्लॉइज है उस बेसिस पर आप क्या करोगे? इस खर्चा को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखो स्टूडेंट्स यहाँ में दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20, 15, 12, 8, 5। तो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद जितना खर्चा दिया है आपका सुपरविजन का, उस खर्चा को आप इस रेशियो से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ में देखो 20, 15, 12, 8, 5, 6000 टोटल खर्चा है सुपरविजन का। तो ये 6000 हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 ABC 3 डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, XY दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट। तो आपको इस 6000 को इस रेशियो से डिवाइड कर देना है तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने दिखा दिया किस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब प्रीमियम है फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस। कितना खर्चा है? 1400, ठीक है। तो आप यहाँ में लिखोगे प्रीमियम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। अब ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा बेसिस लेना है? वेजेस लेना है, ठीक है। तो वेजेस का आप देखते हैं क्या दिया है यहाँ में, देखो स्टूडेंट्स यहाँ में वेजेस दिया है 50,000, 40,000, 30,000, 15,000, 5,000। इसको भी आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। 30, 30, 30, 30, 30 आप काट दो, फिर इसके बाद आप रेशियो में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इस तरह आप देखो यहाँ में प्रीमियम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वेजेस, तो ये रेशियो निकल कर आ गया। और प्रीमियम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो इसका खर्चा जो है वो है दैट इज 1400, ओके। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट with the help of this ratio this cost, the cost of this premium for workman compensation will be distributed to all these departments, okay। तो इसका मतलब है 10 plus 8 18, 18 plus 6 24, 24 plus 3 27, 28, right। 10 plus 8 18, 18 plus 6 24, 24, 3 27, 28, yes। 10/28 होगा into 1400, 8/24 into 1400, 6/24 into 1400, 3/24 into 1400, 1/24 into 1400। अब इस तरह कैलकुलेट करोगे तो हर एक डिपार्टमेंट का खर्चा निकल कर आ जाएगा, ओके। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ओके। तो like this you have to solve, and after that what you have to do, first total amount column you have to add all this amount, you will get total 61,450. after this department wise all the value you add together, then all this value if you add together department A, then this value you will get 21,990 rupees. Similarly department B, if you add all this then you will get 16,200. after this department total if you add 12,960 rupees, this department
that is if you add total then 6,850 rupees, and this department if you add all this then 3450. Okay, so in this way you have to calculate all these items. Okay, so I hope you understand. Okay, so okay then, thank you for today.